हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक भगवान ने दर्शाया कि आत्म तत्व जो है वो शोक करने योग्य है ही नहीं। अब देखिए, और इसलिए 25वें श्लोक में कहते हैं तस्मात्। तस्मात् माने कि ये जो भगवान ने दर्शाया उनका अब उपसंहार करते हुए कहते तस्मादेवं विदित्वा एनम्। इसलिए अर्जुन उनको इस प्रकार से जान के नानुशोचितुम अर्हसि, शोक करने योग्य है ही नहीं। अब देखिए, आत्मा का कभी जन्म हुआ नहीं, कभी मृत्यु होती ही नहीं है। अब देखिए, तो जिसका जन्म मृत्यु है ही नहीं तो उनके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या है। जिसकी हत्या हो रही है वो तो यह देह है। हन्यमाने शरीरे नायम हन्ति।
ये शरीर की हत्या होते हुए भी आत्मा की तो कोई हत्या होती ही नहीं है, और इसीलिए आत्म तत्व की दृष्टि से शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं। अब भगवान एक संभावना, अभ्युपगमात कहते हैं संस्कृत में उसको, अगर ये हम स्वीकार करें, तत्काल पुरतु हम स्वीकार कर लेते हैं क्या, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अथ मानी एक नया विषय है, नया तर्क है। आप समझो, अगर आप मानते हो कि आत्मा की नित्य मृत्यु हो रही है, नित्य जन्म हो रहा है, तो भी ये शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होनी ही है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना ही है। तस्माद अपरिहार्यार्थे, जिसको हम कभी भी, अब देखो उनको हम अशक्य है, आप देखो उसको रोकना कोई किसी प्रकार से भी संभव है ही नहीं। और इसीलिए न त्वम शोच, और इसीलिए इस दृष्टि से भी अगर तू देख रहा है अर्जुन, तो भी शोक करने योग्य कुछ नहीं है। अब चलो, क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। आप देखिए अर्जुन, ये कुछ नया है ही नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि यही है। पहले अव्यक्त अवस्था, आदि मानी आरंभ में अव्यक्त अवस्था थी, व्यक्त मध्यानि, अब मध्य वर्तमान काल में वो व्यक्त है, भविष्य काल में क्या? अव्यक्त निधनान्येव। अब देखो फिर निधनान, अंत में अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तत्र का परिदेवन, उसमें शोक क्या करना है अर्जुन? जो व्यक्त है वो अव्यक्त होगा, अव्यक्त है वो व्यक्त होगा। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र, जिसको संसार चक्र कहते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं, एक देह से दूसरे देह को हम प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए, और इसीलिए अर्जुन, अगर तू स्वीकार करता है कि जन्म मृत्यु है, तो भी किसी प्रकार से भी शोक की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए, तो ये जो है, आप समझो, अभी ये श्लोक बहुत सुंदर है, 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि ये दृष्टि किसी के पास नहीं है, और इसीलिए जब ये बात हम किसी को करते हैं तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। क्यों? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति आश्चर्यवत्, अब चैनमन्य शृणोति आश्चर्यवत् तथैव चान्यः वदति, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् वदति आश्चर्यवत् शृणोति। जब ये आत्म तत्व की बात हम किसी को करते हैं तो उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि हम जन्म जन्म से, ये जन्म जन्मांतर से हम यही मानते आए हैं। अब देखिए, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए जब हम ये सुनते हैं कि कभी कभी भी आपका जन्म हुआ नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती नहीं है, तो ये आश्चर्य ही है। अब देखिए, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, ये आत्म, अब समझो यहां 3 अर्थ है, आप समझना ठीक से। एनम आत्मानम आश्चर्यवत् पश्यति, सब लोग ये आत्म तत्व की जब हम बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है, तो आश्चर्यवत्, आश्चर्य ही उन्हें लगता है। आप समझो, आश्चर्यवत् मानी आश्चर्य जैसा लगता है कि आत्मा की जन्म मृत्यु नहीं है, तो ये आश्चर्यवत् पश्यति, जिसको आत्म दर्शन होता है उनके लिए भी आश्चर्य है। जो ये उपदेश कर रहे हैं उनके लिए भी आश्चर्य है, जो ये श्रवण कर रहे हैं उसके लिए भी आश्चर्य समान ही है। दूसरा, जो दर्शन करता है वो भी आश्चर्य है, जो उपदेश कर रहा है वो भी आश्चर्य है, जो श्रवण कर रहा है वो भी आश्चर्य ही है, क्योंकि दुर्लभ है ये। अब आत्मा का दर्शन होना, आत्मा का श्रवण करना, आत्मा के उपदेश करना भी क्या है? आश्चर्य है, मानी दुर्लभ है ये। अब समझो, तो आत्मा ही आश्चर्य है,
आत्मदर्शन भी आश्चर्य है और आत्मदर्शन करने वाला भी आश्चर्य है। आप समझ रहे हो? आत्म तत्व का निरूपण करना, वदन आत्म तत्व का निरूपण करना भी आश्चर्य है, आत्म तत्व भी आश्चर्य है, और जो आत्म तत्व का उपदेश कर रहा है वो भी आश्चर्य है। आत्म तत्व का श्रवण करना भी आश्चर्य है। अब देखिए, सर्व प्रकार से यह आश्चर्य ही है, क्योंकि आज तक कभी हम सुना ही नहीं है हमने। इसलिए देखो, कई बार जो लोग पहली बार वेदांत में आते हैं तो उन लोगों के लिए सब आश्चर्य होता है। आश्चर्यकार शंकराचार्य कहते हैं पूर्वम अदृष्टमिति, पहले कभी हमने सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया है। वो जब हमारे सामने आता है तो हमारे मन में जो अनुभूति होती है उसे आश्चर्य कहते हैं। आश्चर्य अद्भुतम। अब तो आत्म तत्व भी आश्चर्य, कभी उनके बारे में सुना ही नहीं था, अब अचानक भगवान ही आत्म तत्व की बात करते हैं। अब समझो, जिसकी बुद्धि ये संसार में अत्यंत मोहित होकर बैठी है, विमूढ़ा भगवान उसको कहते हैं, उनको जब हम कहते हैं कि आत्मा है तो उनके मन में प्रश्न आता है, स्वामी जी आत्मा क्या, ये चैतन्य क्या? अब वो स्वयं चैतन्य है, आप देखिए। और इसलिए भगवान चौथे पाद में कहते हैं श्रुत्वापि च न वेद कश्चित्, श्रवण करके भी वो जानता नहीं है, वो भी आश्चर्य है, क्योंकि वो स्वयं है। अब स्वयं आत्म तत्व है जिसका जन्म मृत्यु नहीं है। अब देखिए, फिर भी वो सुनने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। एक दो ऐसे साधक हैं, वो हमेशा कहते स्वामी जी ये चैतन्य मानी क्या है? जिस प्रकार से ये पेंसिल है, ये पुस्तक है, उसी प्रकार से उसके मन में ऐसा है कि चैतन्य एक विशेष प्रकार की कोई वस्तु है। अब देखिए, तो वस्तु के रूप में वो चैतन्य को देख रहे हैं, और इसलिए उनको तो क्या है, श्रुत्वापि न वेद कश्चित्, क्या बहुत सारे, कश्चित् कोई नहीं। आप समझो, 99% लोग तो ये, इनके लिए तो यही है, सुनने के बाद भी कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि सुनने के बाद जो ज्ञान नहीं होता वो भी आश्चर्य है। अब देखिए, क्योंकि वो अपना आपा है, आप स्वयं है, आप स्वयं है, फिर भी आप जानते नहीं है। और अगर जानते नहीं है लेकिन कि कोई श्रवण कर रहा है, कोई उपदेश कर रहा है, वो श्रवण करके भी उसको ज्ञान नहीं होता, वो भी आश्चर्य है। अब देखिए, दर्शन भी आश्चर्य है, वदन भी आश्चर्य है, वदन माने उपदेश करना, श्रवण करना भी आश्चर्य है, श्रवण करके ज्ञान न होना भी आश्चर्य ही है। अब देखिए, आरंभ से अंत तक आश्चर्य है। अब और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये कोई ऐसा, जिस प्रकार से अन्य विषय का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना सरल ये ज्ञान नहीं है, दुर्लभ है ये। लेकिन ये वास्तविकता है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, सर्वदेह में जो देही आत्म तत्व जो है वो अवध्य है। तू शरीर की हत्या करेगा, शरीर का वध करेगा, आत्मा का वध तू करने वाला है ही नहीं, तो फिर शोक करने की क्यों? तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब देखो, सर्व प्राणियों के लिए, तेरे स्वजन के लिए ही नहीं, किसी भी प्राणी की हत्या के लिए अर्जुन तुझे कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, ये हत्या करना, ऐसा मत मानना कि भगवान ये कह रहे किसी भी प्राणी को मार दो और फिर हमें कोई शोक नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। यहाँ युद्ध भूमि में है, इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन ये युद्ध भूमि में अगर किसी की हत्या वध तू कर रहा है तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म युद्ध है ये। इसका अर्थ है नहीं कि किसी को मार दिया, चींटी को मार दिया और बोल दिया भगवान ने कहा शोक करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान यहाँ। अब समझो, संदर्भ की दृष्टि से कॉन्टेक्चुअल है। आप समझो, अर्जुन का ये धर्म युद्ध में यहां खड़ा है, और इसलिए भगवान कह रहे कि अर्जुन ये सबकी हत्या करने से तुझे कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू देह की हत्या करेगा, आत्मा की हत्या कोई कर ही नहीं सकता। अवध्योयम नित्यम अवध्य है। अब
और इसीलिए अर्जुन तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, आप देखिए, और इसलिए अर्जुन शोक के लिए कोई कारण ही नहीं है। अब भगवान तीसरा तर्क देते हैं, आप समझो, ये 31वें श्लोक से भगवान जो है अब बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं कि अगर अर्जुन स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अर्जुन तू क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में तू खड़ा है, तो तेरे स्वधर्म की दृष्टि से भी अगर देखते हैं, न विकंपितुमर्हसि, विचलित होने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, विक्षिप्त होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं अर्जुन। अब सुन, तू क्षत्रिय है, धर्मादि ही, क्योंकि धर्माद युद्धात् श्रेय अन्य क्षत्रियश्च न विद्यते। अब देखो, क्योंकि धर्म युद्ध से अन्य क्षत्रिय के लिए अन्य कोई श्रेय है ही नहीं। अब देखो, अब सब तेरे जीवन में तुझे यह धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय जन्म है, और धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध तेरे सामने आके खड़ा है, तो उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है, विचलित होने की क्या आवश्यकता है। देखो, ये सेना में जो लोग होते हैं ना, हम तो यही इच्छा करते हैं कि कोई युद्ध ना हो, आप समझो। लेकिन जिस सैनिक ने युवा अवस्था से निवृत्ति तक अगर कोई युद्ध ही उन्हें लड़ने का नहीं मिला है, तो उनको जीवन में क्या लगेगा, पूरा जीवन ऐसे ही जाएगा। तैयारी करते रहेंगे, कसरत करेंगे, तैयारी करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इतनी सारी तैयारी करते हैं हम, पूरा जीवन इसी में हम समर्पित करते हैं, और एक युद्ध करने का भी जब नहीं मिलता है तो उनके जीवन में क्या लगेगा। अब देखिए, तो तेरे सामने तो ये धर्म युद्ध है, धर्माद युद्धात्, उससे अन्य कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए क्या होता है। अब तो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू अगर सोच रहा है कि अयोग्य है, तो ये तो धर्म युद्ध है, और प्रत्येक क्षत्रिय के मन में होता है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो धर्म के लिए युद्ध में अवश्य करूंगा, और तेरे लिए अवसर प्राप्त हो गया है, तो शोक करने की क्यों आवश्यकता है तेरे लिए। उतना ही नहीं, तू कह रहा था कि ये युद्ध करके नरके नियतम वास। देखो, भगवान जितने ही तर्क अर्जुन ने पहले अध्याय में दिए, उन सब का उत्तर भगवान देते हैं। ये अर्जुन ने क्या कहा था कि भगवान, ये सब तो लोभ के कारण समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो समझते हैं ना, अगर हम ये युद्ध करेंगे नरके नियतम वास, अनंत काल तक हमारा नरक में वास हो जाएगा। तो भगवान यहां कह रहे हैं उनके उत्तर में, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अब देखो, सुखिनः क्षत्रिय, भाग्यशाली जो क्षत्रिय होता है उसे इस प्रकार के धर्म युद्ध उसके जीवन में प्राप्त होता है। और ये प्रकार का जो धर्म युद्ध जो है, वो तूने तो सामने से नहीं किया है, यदृच्छा उपपन्नम। अब देखो, यदृच्छा, ईश्वर इच्छा से, तेरा कोई प्रयत्न नहीं है, तेरा कोई संकल्प नहीं है। अब देखो, अनायास तेरे जीवन में ये युद्ध प्राप्त हो गया है, तो वो तो स्वर्ग द्वार को खोलने वाला, अपावृत माने कि स्वर्ग द्वार को खोल देगा तेरे लिए। अगर ये युद्ध में तेरी मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग गमन तेरा होगा, नरक में वास तेरा नहीं होगा। जो भाग्यशाली जो क्षत्रिय होते हैं उनको ही इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। और इसलिए अर्जुन, अगर तू सोच रहा है अथ चेत्वमिमं संग्रामम न करिष्ये, अगर तू सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन गड़बड़ हो जाएगी। तू कह रहा था कि अगर ये युद्ध हम करेंगे तो दृष्ट फल के रूप में ये सब विनाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल विपरीत दृष्ट फल तू सोच रहा है। सही में तो अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या दृष्ट फल तुझे प्राप्त होगा। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तेरा स्वधर्म का त्याग करने से तुझे पाप प्राप्त हो जाएगा। अब
तो तू सोच रहा है कि मुझे युद्ध करके पाप प्राप्त हो जाएगा और नरक में वास होगा। मैं कह रहा हूं युद्ध न करके तुझे पाप लगेगा। उतना ही नहीं, दृष्टफल की दृष्टि से देखते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययम संभावितस्य चा कीर्ति परणाद अतिरिच्यते। अब तेरी कीर्ति जो है, तू परम तप के नाम से प्रसिद्ध है, धनंजय के नाम से तू प्रसिद्ध है, अर्जुन है, तो तेरी जो कीर्ति जो है वो क्या हो जाएगा? अव्ययम, अव्ययम माने कि दीर्घ काल पर्यंत लोग तेरी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे। आप देखिए, तो अकीर्ति की संभावना देखते तो क्षत्रिय के लिए तो मृत्यु अधिक अच्छा है। आप देखिए, अतिरिक्त माने कि मृत्यु से भी अधिक जो है अकीर्ति है क्षत्रिय के लिए। तो तेरे लिए लोग तो क्या कहेंगे? देखो ये अर्जुन तो मुझे देख के ही भाग गया, भयाद्रान उपरतम वंशंते तो हम, ये सब महारथी ऐसे ही सोचेंगे। वो यही सोचेंगे कि देखो देखो हम लोगों को देख के ये तो भाग गया, भय के कारण भाग गया। वो ऐसा नहीं मानेंगे कि परम कृपा के कारण तू यहां से भागा है। ये शाम से बहुमत भूतवा यास्यसि लाघवम। अब देखो, तू सबके लिए आदरणीय है, लेकिन अब जो तू युद्ध भूमि से पलायन कर जाएगा तो तू सब लोग तेरा अनादर करेंगे, उपहास करेंगे। अब देखिए, उतना ही नहीं, अवाच्यवादान बहु, तू जहां जहां भी जाएगा लोग तुझे देखकर क्या कहेंगे? लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ये देखो ये अर्जुन जा रहा है जो युद्ध भूमि से भाग गया था। अब देखो क्या क्या तुझे नहीं कहेंगे। अब देखो, अहिता, तेरे कल्याण, तेरे अपकीर्ति, अपयश के बारे में लोग बात करेंगे। निंदा स्तव सामर्थ्यम। अब देखो, अनेक प्रकार से तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और इससे अधिक दुख तेरे लिए क्या हो सकता है? तू एक महान योद्धा है, एक क्षत्रिय है, धर्मनिष्ठ है, और इसीलिए दृष्टफल की दृष्टि से अगर तू देख रहा है तो अगर तू युद्ध से भाग के बैठ जाएगा कहां पर, तो लोग तुझे देख के क्या कहेंगे? तेरी निंदा करेंगे, तेरे उपहास करेंगे, तेरे सामर्थ्य पर ही प्रश्न उठाएंगे लोग। अब देखो, और इसलिए अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर ये धर्म युद्ध में तेरी हत्या हो गई, तेरा मृत्यु आई, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुझे अर्जुन ने कहा ना, यदेवा जयेम यदेव जयेम जयेयुः। अब देख, हमारा विजय होगा कि उनका विजय होगा हम जानते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं अर्जुन। अब समझो, अगर तेरा विजय नहीं हुआ और तेरी मृत्यु हो गई तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर तेरे विजय हो गया मोक्षसे महीम, अब देख, तो ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, और इसलिए कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके अर्जुन तू उठ जा, उठ के तू युद्ध कर। युद्ध में नयोत्सयति गोविंद तू कह रहा है, लेकिन ये नहीं है। अब समझो, आत्मदृष्टि से भी दुख के कोई कारण नहीं है, शोक का कोई कारण नहीं है। अगर आत्मा को जन्म मृत्यु वाला तू मान रहा है तो भी नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म होता है, तो उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? और स्वधर्म की दृष्टि से भी अगर तू देखता है तो तुझे नरक की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तेरी हत्या धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा करते करते तेरी मृत्यु आ गई तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर तू जीत गया, तेरा विजय हो जाएगा, तो ये पृथ्वी का राज्य तुझे प्राप्त हो जाए। और इसीलिए अर्जुन तू निश्चय करके युद्ध कर। नयोत्सहित, ये तेरा निश्चय योग्य नहीं है। युद्ध करना जो निश्चय है यो योग्य निश्चय है। अब देखिए, और इसीलिए भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्माद् युद्धस्य युज्यस्व नैवं पापमो वाप्स्यसि। अब देखो अर्जुन, तू निष्काम भाव से ये कर्म कर। जो भी तुझे प्राप्त हो रहा है ईश्वर इच्छा से तुझे प्राप्त हो रहा है, तो जो भी तेरे जीवन में आ रहा है सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख जो भी तेरे जीवन में, लाभ अलाभ जय पराजय, अब देखिए जो भी तेरे जीवन में प्राप्त हो रहा है
वो सबको सहन तू कर ले और क्या कर, युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्धाय युज्यस्व। किसी प्रकार से तुझे पाप लगने वाला नहीं है और इसलिए अर्जुन तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। अब भगवान देख रहे हैं अर्जुन के लिए तो सब आश्चर्य ही है भगवान जो बोल रहे हैं। आज तक भगवान ने कभी ये बोला नहीं था कि आत्मा अजर अमर है। अब देखिए, तो अर्जुन के मन में भी एक द्विधा रहती है, अर्जुन के मुख पर एक प्रश्न है। और इसलिए भगवान अब ये आप सुनिए 31वें श्लोक से 38 श्लोक तक जो है भगवान कह रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टि से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन किसी प्रकार से तुझे पाप नहीं लगेगा और ये युद्ध करना तेरे लिए एक विशेष प्रकार का भाग्य है। और इसीलिए अर्जुन तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। अब अर्जुन कुछ हिलता चालता नहीं है, तो भगवान समझ गए कि जो मैं उपदेश कर रहा हूं वो अर्जुन समझ नहीं रहा। और इसलिए भगवान कहते हैं एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम शृणो। सांख्य माने ज्ञान। अर्जुन ये ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की मैंने तुझे बात की है। अब बुद्धि ही योगे तु इमाम शृणो। अब देखो अब तू बुद्धि योगे, योग कर्म योग की दृष्टि से, कर्म बुद्धि माने ज्ञान, कर्म योग के ज्ञान के बारे में अब तू सुन। क्यों? आप देखिए, श्रवण करके भी अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो उनका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, अब स्वयं आत्म तत्व है, उपदेश हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इनका अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कहीं का गड़बड़ है, हमारे मन में कोई अपरिपक्वता है, अधिकारित्व तो नहीं है, जिसके कारण ये ज्ञान नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मयोग है। अब और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन अगर ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही है तो तेरे लिए जो आवश्यक है वो कर्मयोग है। अब समझो, बुद्धिया युक्त यया, जिस बुद्धि से युक्त, जो कर्मयोग की बुद्धि से युक्त जो है, कर्म बंधम प्रहास्यसि, किसी प्रकार से कोई कर्म बंधन की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सब, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोग भी आवश्यक है। कर्मयोग द्वारा ही हम ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी बनते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी तक मैंने आत्मज्ञान की बात की है, अब तुझे मैं कर्मयोग की बात करूंगा, जिसको सुन के तुझे परिपक्वता की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहां बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान स्वधर्म की यहां प्रशंसा कर रहे हैं कि अर्जुन स्वधर्म से किसी को हटना नहीं है। देखो ये पुनः पुनः सबको मैं कहती हूं, आपके प्रारब्ध से आपको जो प्राप्त हो रहा है उससे भागने का प्रयत्न मत करो। अब समझो क्यों? नेहाभिक्रमनाशोस्ति, कर्मयोग संक्षेप में भगवान ने 38वें श्लोक में कह दिया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब देखिए, तस्माद् युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। निष्काम भाव से सुख दुख में समान हो गएंगे। तो निष्काम भाव से जब हम ये सब कर्म करते हैं, अगर युद्ध भी करते हैं तो पाप हमें नहीं लगता है। और वही बात भगवान यहां कह रहे हैं, अभिक्रम। आप देखो, अभिक्रम यानी कि अभिक्रम नाशः नास्ति। जो भी कर्म का आप आरंभ करते हैं, वो कर्म अभी अल्प भी है, लेकिन उनका नाश, निष्काम भाव से जो कर्म आप करते हैं उनका नाश कभी भी नहीं होता है। आप समझो, उतना ही नहीं, प्रत्यवाय न विद्यते,
प्रत्यवाय माने कि जो करने योग्य है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है, उसके प्रत्यवाय कहते हैं। अब समझो। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो करने योग्य है वो आपको करना ही है। भले आपकी दृष्टि से आपको वह अधर्म लगता है, फिर भी उनमें कोई प्रत्यवाय दोष नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम भाव से अगर आप स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको महान पाप से आपकी वो रक्षा करेगा। आप देखो तीसरे अध्याय में ये सब भगवान कहेंगे बाद में। तो अपने धर्म का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। स्वधर्म का अल्प, आप निष्काम भाव से अल्प कर्म भी अगर आप करते हैं तो महान पाप से वो आपकी रक्षा करेगा। अब समझो। और इसलिए अर्जुन क्या करना है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन अनंत बहुशाखा ही अनंता बुद्धय अव्यवसायिनः। अर्जुन तू निश्चय कर, व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि। अब तो निश्चय कर दे कि आत्मज्ञान ही तेरे जीवन का लक्ष्य है, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो सुनिश्चित रूप से तू एक बार निश्चय कर दे, एक ही है, एक निश्चय कर दे कि ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य तो आत्मज्ञान ही है, और आत्मज्ञान से सर्व कर्म बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अगर ये आत्मज्ञान आपके जीवन का निश्चय नहीं है तो क्या होगा? बहुशाखा ही अनंता च बुद्धयः अव्यवसायिना। जिसने ये निश्चय जीवन में नहीं किया है उनके लिए तो अनेक कर्म है, उनके निश्चय में कोई निश्चितता होती ही नहीं है। वो जो निश्चय उनका जो होता है बहुशाखा, अनेक शाखा होती है, और वो शाखा भी अनंत होती है। अब देखिए, अब जीवन में अगर हम कोई विवेक नहीं करेंगे, विवेक ही नहीं करेंगे, तो जो अविवेकी है, जो संसार में मोहित होकर बैठा है, उनके जीवन में कोई निश्चय है ही नहीं। अब देखिए, अधिकतर जो ये संसारी लोग का जो जीवन वो क्या है? अब देखिए, जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, पवन आता है तो क्या होता है? पवन इस दिशा में जाएगा तो सूखे पत्ते उस दिशा में जाएंगे, पवन इस दिशा में जाएगा तो सूखे पत्ते इस दिशा में जाएंगे। पवन की गति अधिक है तो पत्ते की गति भी अधिक रहेगी। तो हम भी क्या करते हैं? जीवन में कोई निश्चय नहीं है, इसलिए सूखे पत्ते समान हमारा जीवन है। यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, ये निश्चय करेंगे, वो निश्चय करेंगे, कोई दृढ़ निश्चय, एक निश्चय नहीं है। अब देखिए, किसी भी मनुष्य को आप पूछिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई लक्ष्य नहीं है। प्रातः काल उठना है, नौकरी पर जाना है, धंधा करना है, ये कोई निश्चय है क्या? लोग ऐसा मानते, हमने इतनी कमाई कर दी, इतना बंगला बना दिया, मेरे बेटे को डॉक्टर बना दिया। ये लोगों को इतना उसके लिए अभिमान होता है। भगवान कहते हैं कि उसके जीवन में कोई निश्चय है ही नहीं। अब समझो, भटकते रहते, ये विषय का उपभोग कर दिया, वो विषय का उपभोग, उनको मिल लिया, उनको, कोई निश्चय ही नहीं है। अब समझो, तो लौकिक लोग की दृष्टि से तो ये स्वधर्म की दृष्टि से तो है ही अर्जुन, लेकिन जो वेद के अध्ययन करने वाले पंडित हैं उनके जीवन में भी कोई निश्चय नहीं है। जो लौकिक है, व्यवहारिक जन जो है, उसको शंकराचार्य कर्मठ कहते हैं। कर्म माने वो कर्म करते रहते हैं। अब जो संसारी है, जिसे ये कोई शास्त्र क्या है, भक्ति क्या है, वेद, उनसे कोई संबंध नहीं। वो व्यवहारिक लौकिक लोग जो है उनके ही नहीं, भगवान अभी कह रहे हैं जो वैदिक जन है, जिसने वेद का अध्ययन किया, जो पंडित जन है, उनके जीवन में भी कोई निश्चय नहीं है। और वो लोग भी क्या बात करते हैं? याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब जो वेद के अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन जो कर्मठ है, जो कर्म में ही पड़े हुए हैं, ये कर्म करो। देखो, ये फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, हाँ, अब देखो, ये समाचार पत्र देखो, टीवी पर देखो, क्या है?
सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। अब समझो, एक क्षणिक सुख के लिए ये पूजा कराएंगे, वो यज्ञ करेंगे, फिर क्या, बस वैसे ही वही संसारी रहेंगे हम। हमारे चिंतन में कोई निश्चय नहीं है। अमावास्या है, पूजा करेंगे, हनुमान जयंती आई, हनुमान चालीसा करेंगे, ठीक है, करो आप। अब समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो वेद वाणी वाले माने कि जो पंडित जन है वो कर्मकांडी है, वो कर्मकांड में ही पड़े हुए हैं। और उनकी वाणी पुष्पिताम वाचम, उनकी वाणी ही इतनी पुष्पित है, पुष्पित माने कि हमारे बुद्धि को आकर्षित करती है। जिस प्रकार से पुष्प से आच्छादित वृक्ष जो होते हैं उनको देख वो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, मन में एक प्रकार से आनंद की अनुभूति करें। उसी प्रकार से ये कर्मकांडी लोग जो है वो क्या करते हैं, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये पूजा करो, यहां जाओ, वहां जाओ। अब वो लोगों को ऐसे आकर्षित करते रहते और लोग भी उसी में पड़े रहते हैं। और वो लोग कहते हैं वेदवाद रता पार्थ है, वो वेद की चर्चा करते रहते हैं, कर्मकांड की चर्चा करते रहते हैं, और लोगों के मन में ये डाल देते हैं कि उससे अन्य कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब लोग हैं वो क्या है, कामात्मान है, स्वर्ग पर है। अब देख, जन्म कर्म फल प्रदान, उनको मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है। ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। कामात्मान, वो स्वयं काम से भरे हुए हैं और अन्य के मन में भी अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न करते हैं। स्वर्ग पराह, ये कर्म करो इस लोक में। आजकल तो इतने सारे लोगों ने बना के रख दिए हैं। ये गोलोक है, ये अक्षरधाम है, ये शिवधाम है। अब ये यज्ञ करो, अक्षरधाम की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ये करो, ये ऐसे ध्यान करो, शिवधाम की प्राप्ति हो जाएगी। अब सब बुद्धि स्वामी जी बहुत सुंदर है। ये क्या है, देखो ये ग्रीष्म ऋतु आती है ना, फिर विद्यालय में छुट्टी होती है तो सब लोग क्या करते हैं। आजकल के अगर आप समाचार पत्र देखेंगे तो क्या दिखेगा, अनेक प्रकार की टूरिज्म की बात होगी, टूरिज्म पैकेज होंगे। गोवा जाइए, रामेश्वर जाइए, क्रूज में जाइए, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं टूरिज्म प्रमोशन। माने कि ये प्रवास के लिए आपको उत्साहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। स्वर्ग पराह, आप ये कर्म करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्रिया विशेष, अनेक प्रकार के कर्म में पड़े रहते हैं। वो कर्म से उनको वैराग्य होता ही नहीं। ये कर्म करो, वो ये कर्म करो, वो यहां जाइए, वहां जाइए। अब भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य में ही वो पड़े हुए अनेक प्रकार के भोग करते रहते हैं, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करते रहते हैं। अब इस लोक में भी वो भोग ही कर रहे हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति करते रहते हैं। ये मृत्यु के बाद स्वर्ग की बात करते रहते हैं। उससे अधिक उनकी बुद्धि जाती नहीं है, उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन अर्जुन, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरुत चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विधीये। इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के कर्म में, भोग ऐश्वर्य में जो पड़े हुए हैं, स्वर्ग परायण जो लोग जो है, जिसकी बुद्धि उसी से अपहृत हो गई है, उनके मन में किसी प्रकार से कोई व्यवसायत्मिका बुद्धि, कोई निश्चयात्मिका बुद्धि है ही नहीं। कोई सुनिश्चित उनकी समझ नहीं है, और इसीलिए समाधौ न विधीयते, उनमें मन में कोई समाधि माने कि कोई विशेष प्रकार का निश्चय है ही नहीं। ये करेंगे, वो करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अब देखिए लौकिक लोगों के मन में तो कोई निश्चय है ही नहीं। अब समझो ठीक से। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये जो वैदिक है, जो धार्मिक लोग हैं,
ये धार्मिक लोग भी क्या करेंगे, यहां कथा करेंगे, वहां कथा करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, स्वयं भी मोहित है और अन्य को भी वो मोहित करते हैं, अन्य को भी वो क्या करते हैं, कोई निश्चय ही नहीं। अब लेकिन अर्जुन, तू अभी विवेक कर रहा है, विचार कर रहा है, तो तुझे क्या करना चाहिए। एक श्लोक में भगवान ये संपूर्ण दर्शा देते हैं, आप समझो। त्रैगुण्य विषया वेदा, आप देखिए ये वेद त्रिगुणात्मक विषय वाला है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। ये भूलोक में अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। अब देखो, लेकिन अर्जुन तुझे अगर ये आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अब क्योंकि अर्जुन ने भगवान को क्या है, यश श्रेयशाम निश्चितम, अगर ये श्रेय मोक्ष की तुझे प्राप्ति करनी है, मोक्ष आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, और तुझे अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो पहला ये है नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ। अब देखो, निर्योग क्षेम आत्मवान भव। अब देखो, एक श्लोक में आत्मज्ञान के लिए परिपक्वता किसको कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारित्व तो कैसे हम प्राप्त करते हैं, यहां संक्षेप में भगवान एक श्लोक में कह देते हैं। ये तीनों गुण से आप ऊपर उठ जाइए। अब देखिए, नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व है, हम देखेंगे सुख दुख है, लाभ अलाभ है, जय पराजय है, शीत उष्ण है, सुख दुख है, मान अपमान है। ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व से ऊपर उठ जाइए। बहुत सारे लोग जो है ना, छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते, उसने मुझे ये कह दिया, ठीक है, ये उनकी दृष्टि है, हमें उनकी दृष्टि को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम अपमानित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम पराजित होने का अनुभव कर रहे हैं। अब देखो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये हमारे जीवन में जो 5 प्रकार के जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व से जो ऊपर उठ गया है, हम देख के गए आगे। यम हीना व्यथयन्त्येते, जिसको ये द्वंद्व व्यथित नहीं करते हैं, सोमृतत्वाय कल्पते, वही आत्मज्ञान के लिए समर्थ बनता है, अधिकारी बनता है। उतना ही नहीं, नित्य सत्वस्थ है। अब देखो, नित्य सत्व, सत्व गुण में आप रहिए। सत्व गुण क्या है वो सब बताएंगे भगवान, आगे सब आएगा। हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए, हमारा आहार, हमारा यज्ञ, हमारा दान, हमारा कर्तृत्व, हमारे कर्म सब सात्विक होना चाहिए। भगवान आगे दर्शाएंगे 14 अध्याय में, 16, 17 अध्याय में, 18 अध्याय में भगवान कहेंगे ये 3 अध्याय में कि सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक दान क्या है, सात्विक तप क्या है, सात्विक आहार क्या है, सात्विक कर्ता कौन है, सात्विक कर्म क्या है, सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक धृति क्या है, सब भगवान दर्शाएंगे। अब सब, और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण में निष्ठ हो जा। उतना ही नहीं, निर्योग क्षेम। अब देखिए, हमें आजकल की चिंता बहुत रहती है, कल क्या होगा। योग, यह योग मानी ये अष्टांग योग नहीं है। अप्राप्तस्य प्रापणम योग, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। अब हमारा पूरा जीवन योग क्षेम ही है। अब जो नहीं है उसको हम प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, फिर वो धन के रक्षण के लिए क्या करेंगे, दो ही करते रहते। जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करेंगे, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करेंगे। पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो गई योग, अब पुत्र की रक्षा करेंगे क्षेम। घर नहीं है, घर मिल गया योग, घर की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे क्षेम। अब भगवान कहते हैं ये दैनिक जीवन में जो योग और क्षेम जो है उससे तू ऊपर उठ जा। प्रारब्ध से तुझे जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होके ही रहेगा, उनकी चिंता तुझे करने की आवश्यकता, निर्योग क्षेम, उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मवान भव। अब देखो, आत्मवान माने कि अपने व्यक्तित्व पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। कब क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वो सबके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए।
आत्मवान माने कि टूगेदर, आप समझो, अब समाहित है कि नहीं, बोलते क्या है, खाते क्या है, करते क्या है, जाते कहां पर है, किसको मिलते, कोई निश्चय नहीं है। आत्मवान माने कि सब, देखो इसलिए उड़िया बाबा कहते थे जो सावधान है वही साधक है। और इसलिए भगवान एक श्लोक में भगवान ने कह दिया कि अगर तुझे श्रेय की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कर्म बंधन से छूट जाना है, तो तेरा व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए। देखो इसलिए मैंने आगे कहा, बाह्य जीवन में तो प्रारब्ध से जो प्राप्त है वो तो प्राप्त है ही, लेकिन आंतरिक रूप से हमें कैसे बनना है, जो हमारे मन को ये आत्मज्ञान के लिए अधिकारी बनाते हैं। एक श्लोक में भगवान ने दर्शा, हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए। अब हमारे मन में व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, एक बार निश्चय कर दो आत्मज्ञान ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। निर्द्वंद्व है, ये छोटे छोटे द्वंद्व से हमें सुखी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे स्वामी जी कहते यो यो कहते हैं, ये अमेरिका में जो एक खिलौना मिलता है ऐसे फेंकते तो ऊपर आता है, यो यो कहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारा जीवन भी क्या यो यो ही है, कुछ मिल गया बहुत सुखी हो गए, कुछ छूट गया दुखी हो गए, अब किसी ने कुछ बोल दिया खुश हो गए, किसी ने कुछ निंदा कर दी दुखी हो गए। ये छोटे छोटे जो द्वंद्व है उससे ऊपर उठ जाइए, उससे सुखी दुखी होने की आवश्यकता नहीं, विचलित होने, निर्द्वंद्व माने कि ये 5 प्रकार के द्वंद्व से हमें विक्षिप्त विचलित नहीं होना है। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो, तो भगवान बहुत सुंदर श्लोक कहते, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानतः। अर्जुन, ये छोटे छोटे प्राप्ति में, छोटे छोटे द्वंद्व में अगर तेरी बुद्धि व्यस्त रहेगी तो ये जो अनंत सर्वव्यापी आत्मा जो है, अविनाशी आत्मा का ज्ञान तू कैसे प्राप्त करेगा। उतना ही नहीं, देखो हम लोगों को क्या होता है, हाँ ठीक है आत्मज्ञान तो प्राप्त करेंगे, लेकिन मेरा पोता है ना, वो पोता इंजीनियर एक बार हो जाए। तो भगवान यहां बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार अनंत की प्राप्ति हो जाए फिर ये अल्प सुख जो है उनका कोई महत्व नहीं रहता है। आप समझो कैसे, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। यावान अर्थ मानी इतना ही उनका प्रयोजन है, किसका, उदपान जल, कुआं होता है उसे उदपान मानी जहां से हमें पीने का जल जो प्राप्त होता है ना, जलाशय जिसको हम कहते हैं, तालाब होता है, जलाशय होता है, कुआं होता है, वापी होता है, तो उनका प्रयोजन कब तक है, जब एक बार सर्वतः संप्लुतोदके, जब सर्वत्र जल ही जल हो गया है। तो सर्वत्र जब जल ही जल हो गया है तो फिर ये सर्वत्र जब जल है तो आप ढूंढने जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो तालाब का पानी ले लूंगा, मैं तालाब में जा रहा हूं, नहीं। सर्वत्र जब जल उपलब्ध हो जाता है तो हम तालाब या कुआं खोजने नहीं जाएंगे, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। सर्वत्र जल हो गया है तो कुआं जो उदपान माने कि जहां पीने लायक पानी जहां से हम प्राप्त करते, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु, वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म की बात की है, अनेक प्रकार के लाभ अलाभ की बात की है, अन्य प्रकार के स्वर्ग लोक की, ब्रह्म लोक की बात की है, लेकिन उन सब का प्रयोजन कब तक है, जब तक ब्राह्मणश्च विजानतः, जिस ब्राह्मण मानी जो ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए जो अल्प जो प्राप्ति है उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। आप समझो, जब तक वो अनंत की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक ये सब अल्प भी अनंत हो जाएंगे।
लेकिन एक बार जिसने सर्वव्यापी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए फिर ये जो वेद में जो अल्प यज्ञ की, अल्प कर्म फल की जो बात की गई है, अल्प लाभ की जो बात की है, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अब लेकिन अब भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं। यहां से ये श्लोक से भगवान अब कर्मयोग क्या है वो दर्शाते हैं। कर्मयोग आवश्यक है वो दर्शा दिया। अब कर्मयोग स्वयं क्या है वो भगवान यहां दर्शाते हैं। कर्मयोग की दो व्याख्या है, आप समझो। कर्मयोग में दो बात है, एक कर्म है और दूसरा कर्म फल है। कर्मयोग करने की बात नहीं है, आप समझना। लोग ऐसा समझते मैं कर्मयोग करता हूं। कर्मयोग करना नहीं है, कर्मयोग भावना है। कर्म के प्रति आपकी भावना क्या है, कर्म फल के प्रति आपकी भावना क्या है, उसे कर्मयोग कहते हैं। अब देखो, प्रत्येक कर्म जो है उनके प्रति आपकी भावना क्या है। अब देखो, वो भावना हमें देखना है, आप समझो। जिस प्रकार से ये कर्म जब हम करते हैं तो उसके प्रति हमारी भावना रहती है, मैं ये प्राप्त करूंगा, मैं वो प्राप्त करूंगा। तो भगवान यहां हमारे मनुष्य जीवन की एक अत्यंत महत्व की वास्तविकता ये श्लोक के द्वारा प्रकट करते हैं। अधिकतर महात्मा लोग भी ये श्लोक का अनुवाद ऐसे, कर्म करो फल की आशा मत रखो। बड़े बड़े पंडित भी यही अनुवाद करते हैं। लेकिन यहां भगवान हमारे जीवन की एक अत्यंत महत्व की वास्तविकता की बात करते हैं। और वो वास्तविकता क्या है, कर्मण्येव तव अधिकार है। अब देखिए, कर्म में आपका अधिकार है, माने कि कर्म करने में आपकी स्वतंत्रता है। आप समझ, कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य अन्यथा कर्तुम शक्य। कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। तो कर्म करने की संभावना है और कर्म न करने की भी स्वतंत्रता आपके पास है। गधे को लात न मारने की स्वतंत्रता नहीं है, कुत्ते को न भौंकने की स्वतंत्रता नहीं है। अपने आप को कर्म करने से रोकना, ये महत्व है हमारे लिए। कर तुम शक्य कर सकते हैं, अकर तुम शक्य। आप देखिए, कर्म करने का अधिकार है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे पास है, माने कि हम कर्म कर भी सकते हैं, कर्म न भी कर सकते हैं। आप सब तो उसमें अधिक जो है वो क्या है, हम ऐसा सोचते। देखो भगवान ने कहते कर्म करने की मुझे स्वतंत्र है, मुझे जो करना है वो मैं करूं। सही में स्वतंत्रता कब प्रकट होती है, कर्म न करने में आपकी स्वतंत्रता है। आप भोजन कर लो, कोई पाप नहीं है, लेकिन आप भोजन न करो तो उसे व्रत कहते हैं। बोलने में कोई पाप नहीं है, लेकिन आप मौन व्रत धारण करो। अब देखिए, न करना ये हमारी विशेषता है, करना हमारी विशेषता नहीं है, आप समझना। और इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन कर्म की दृष्टि से तुझे अधिकार है, तेरी स्वतंत्रता है। मां फलेषु कदाचन, कर्म फल के विषय में तुझे कोई स्वतंत्रता नहीं। एक बार कर्म हो गया, फिर क्या कर्म फल कब कैसे प्राप्त होगा, उनमें तुझे कोई स्वतंत्रता नहीं। देखो, इसलिए महत्व का ये है आप क्या कर्म करते हो, आप समझे। फिर तो जो नियम है वो नियम के अनुसार, धर्म अधर्म के अनुसार आपको कर्मफल प्राप्त होना ही है। आप कर्म करते रहो। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे हमें, अगर आपको साधु जीवन जीना है तो आप कर्म करते रहो, समाज कल्याण करो, शास्त्र श्रवण कराइए, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, आप कर्म करते रहो।
आप समझे? क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे पास है, कर्मफल की कोई स्वतंत्रता हमें नहीं, क्योंकि कर्मफल उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक है वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। आप समझो, कर्म हम करते हैं। मैं हमेशा इसलिए ये खेत का दृष्टांत देती हूं। खेत में आम के वृक्ष लगा दिया, वो आपका कर्म है। उनको पानी देना है, खाद देना है, वो आपका स्वतंत्रता है। लेकिन कितने आम आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनके लिए आपको क्या स्वतंत्रता है? नहीं, आप उसका निश्चय नहीं कर सकते। अब देखिए, स्वतंत्रता हमारी इतनी ही है कि हम वो पौधा लगा सकते हैं। अब समझ, मेरे साथ एक बार ये हुआ, ये धतूरा का जो पुष्प होता है बहुत सुंदर, भगवान शिव को बहुत पसंद है, अत्यंत प्रिय है। तो कहीं से किसी ने मुझे दिया था, वो पौधा लगाया था। प्रत्येक दिन एक दो वो फूल आते थे धतूरा। अब शिवरात्रि आ रही थी तो मेरे मन में आया, अरे वाह शिवरात्रि आ रही है, बहुत सारे फूल होंगे ना, मैं सब शिवरात्रि के दिन भगवान को अर्पण करूंगी। आपसे शिवरात्रि के अगले दिन मैंने देखा एक पुष्प की भी संभावना नहीं थी। अब देखिए, पौधा लगाना मेरा काम है, पौधे पर पुष्प कितने आएंगे उसका निश्चय मैं नहीं कर सकती। अब कर्म करना आपके हाथ में, अब करो। और इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि कर्म और कर्म फल के मध्य में अनेक प्रकार के अन्य जो परिबल हैं, कितनी वर्षा होगी, कितनी गर्मी होगी, कितनी शीत होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। दैवम जिसको कहते हैं, किसी भी कर्म करने के लिए 3 वस्तु की आवश्यकता रहती है। अब समझो, एक तो आपका कर्म है ही प्रयत्न, जिसको यत्न कहते हैं। यत्न मानी आपका प्रयत्न जो है, आपकी मेहनत जो है। काल, आज आम का पौधा लगा दिया, कल हमें आम का फल नहीं मिलेगा, उनका एक का निश्चित काल है। गन्ने की खेत कर रहे हैं तो 14 महीना लगेगा। आम के वृक्ष लगाए हैं 3 वर्ष लगेंगे। अब देखिए, निश्चित काल जिसको कहते हैं। प्रत्येक कर्म से कर्म फल उत्पन्न होने के लिए निश्चित काल रहता है, यत्न और काल। दैवम, ये जो तृतीय थर्ड फैक्टर, अंग्रेजी में भी उसको थर्ड फैक्टर कहते हैं। आप देखिए, ये दैवम हमारे हाथ में नहीं है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ऋतु, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब समझो, और इसीलिए कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे पास है, कर्म फल की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। अब देखो, और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करने की स्वतंत्रता तुझे है, कर्म फल की स्वतंत्रता नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मां कर्म फल हेतु, और इसलिए कर्म फल का हेतु कारण बनने का तू प्रयत्न मत कर। कर्म तू कर, युद्ध तेरे सामने है, धर्म युद्ध तेरे सामने है, तू युद्ध कर। युद्ध का परिणाम क्या होगा और परिणाम के लिए कौन उसका दायित्व किसका होगा, ये तू छोड़ दे। क्यों? अगर कर्म मैं करूं और कर्म फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं? माते संगोस्ती कर्मणि, अकर्म में कभी भी तू आसक्ति मत करना। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं हताश निराश होकर कर्म करना बंद कर देते। महर्षि हमेशा कहते थे निक्कम में मत बैठो। अब सुनो, कुछ न कुछ करो, आप कुछ नया करो। अपने जीवन को अगर आनंद में रखना है तो आप कुछ नया करते रहो। और इसलिए अकर्म किसी प्रकार से भी आपका कल्याण नहीं करेगा। लौकिक दृष्टि से देखते हैं, धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, या आध्यात्मिक आत्मज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, अकर्म किसी का कल्याण नहीं करता है। कुछ करो,
देखो आजकल जो लोग हैं निवृत्त होके ऐसे बैठ जाते हैं, मुझे कुछ नहीं करना। करो, निक्कम में मत बैठो, बाहर जाइए, कुछ सुनिए, कुछ पढ़ो, बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध है। हमारे जीवन को अगर आनंदित रखना है तो प्रत्येक दिन में कुछ नया करो, क्योंकि नवीनता में आनंद होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं अकर्म में आसक्ति तू मत करना। तो कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, तो भगवान ये 48वें श्लोक से कहते हैं, कल वो आगे हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।